अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंगन की एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे बैंगन एक बिल्कुल अलग स्टाइल से, बहुत ही स्पेशल मज़ेदार सा चटखारेदार इसका मसाला बनाएंगे। तो आज वो कौन से मसाले हैं जिसकी वजह से ये बैंगन की रेसिपी बनेगी बहुत ही लाजवाब। तो इसके लिए आपने देखनी होगी फुल वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं कि ये इतने लजीज चटखारेदार फ्राई बैंगन हमने किस तरीके से बनाए हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो इसके लिए आधा किलो बैंगन मैंने लिए हैं। सबसे पहले बैंगन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसके लिए मैंने गोल वाले बैंगन लिए हैं और बहुत ही आप देख सकते हैं ताज़ा बैंगन है। सब्ज़ी तो जितनी ज़्यादा ताज़ी फ्रेश ली जाए उतनी ही मज़े की बनती है। तो आप इसकी डंडी से देख के पहचान सकते हैं, बिल्कुल ताज़ा डंडी है इसकी और एकदम फ्रेश बैंगन है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतने लजीज ये लग रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक ख़ास किस्म का स्पेशल मैं मसाला बनाऊंगी। तो आप देखेंगे कि जो लोग बैंगन शौक से जिन घरों में नहीं खाए जाते हैं ना, अब वो भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, इस तरह से कट के निशान लगाने हैं, डीपली कट के निशान लगाने हैं अंदर तक, कि मसाला बिल्कुल अंदर तक बैंगन में जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो बस इस तरह से बैंगन में आपने कटिंग कर लेनी है सारे पीसेस में। 2 टुकड़ों में आपने बैंगन को काटना है। उसके बाद इस तरह से कट के निशान लगाने हैं। इससे ये होगा कि जब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे तो मसाला बैंगन के अंदर तक चला जाएगा। और आप देख सकते हैं बैंगन कितने ताज़ा हैं, इसमें बीज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इसमें जो वाइट वाला हिस्सा है ना, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। इस तरह से हम कटिंग करते हैं तो इस तरह हम देख भी सकते हैं कि बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं है। तो बैंगन इस तरह से पहले काट लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको इसका मसाला बताती हूँ कि किस तरीके से इसका मसाला हमने ये बना के तैयार किया था और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये बैंगन बहुत ही लजीज बने थे। तो यहाँ पर मैंने देखिए बैंगन की कटिंग कर ली है। सब बैंगनों में मैंने इस तरीके से कट के निशान लगा के रख दिए हैं। तो इन्हें पानी में डिप नहीं करना है, पहले ही आपने इन्हें अच्छी तरह से वॉश करना है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है, कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। इसके बाद आमचूर पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। आम की खटाई, पिसी हुई आम की खटाई भी इसे कहते हैं, आमचूर पाउडर भी कहते हैं। तो ये आपने लेना है, इससे चटपटा फ्लेवर आएगा। साथ में नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल किया। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर। तो ये मेरा घर का पिसा हुआ थोड़ा सा मोटा है धनिया पाउडर, ये इसमें शामिल किया 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया। इसके बाद अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से कंबाइन हमने करना है, मिक्सिंग करनी है बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ मैं सारे मसालों को खूब अच्छी तरह से पहले मिला लेती हूँ। तो बहुत ही लजीज खुशबूदार सा ये बैंगन का मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हमने क्या करना है, अब इसके लिए हमें चाहिए होगा नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पर लिया एक बड़े साइज़ का नींबू, आप देख सकते हैं ताज़ा नींबू है बिल्कुल, और बड़े साइज़ का नींबू मैंने लिया। अब हमने बैंगन के ऊपर नींबू का रस इस तरीके से डालना है ताकि बैंगन अंदर से फीके ना लगे और बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आए। नींबू डालने से चटखारापन आता है, बहुत ही मज़े के बैंगन बन के तैयार होते हैं। तो आपने भी सबसे पहले बैंगन के ऊपर नींबू का रस लगाना है इस तरीके से। और अब इस पे ये मसाला जो हमने बना के रखा था, तो ये मसाला खूब अच्छी तरह से आपने भर भर के बैंगन में लगाना है। ये देखिए इस तरह से बैंगन को खोल खोल के अंदर तक आपने मसाला इसके भरते हुए लगाना है। जितना अच्छा बैंगन के अंदर मसाला भरा हुआ होगा उतने ही लजीज ये बैंगन बन के तैयार होंगे, क्योंकि फिर बैंगन अंदर से फीके नहीं लगेंगे, अंदर तक मसालों की खुशबू, जायका, लज्जत आपको आएगी खाने में। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने एक बैंगन में ही मसाला लगा लिया है। अब इसी तरीके से बाकी सारे बैंगन में भी मैं ये मसाला लगाऊंगी और मसाला लगाने के बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है मैरिनेशन के लिए, ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो बैंगन में अच्छी तरह से आ जाए। 15 मिनट के बाद हम इन्हें पकाएंगे। तो इसके लिए आप तवा भी ले सकते हैं या फिर फ्राई पैन भी ले सकते हैं। बहुत कम मैंने ऑयल लिया है, आप देख सकते हैं
ना तो ये शैलो फ्राई होंगे और ना ही डीपली फ्राई होंगे। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ तो इसमें बैंगन हमने इस तरह से पलट के डालने हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल एकदम धीमी हल्की आंच पर इसे पकाइएगा, वरना बैंगन तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मैंने कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इनकी कंडीशन कि ये किस तरीके के लग रहे हैं। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए मसाला जो है वो बैंगन के ऊपर कितना अच्छा सा कोट हो गया है, अंदर तक भरा हुआ है। तो अब इसकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरीके से अलटते पलटते हुए हमने इन्हें 2 से 3 बार अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से पकाना है। तो चलिए इसे दोबारा से कवर कर देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी बैंगन सॉफ्ट हो जाएं। 7 से 8 मिनट तक मैंने इन्हें पकाया है। तो चलिए मैं आपको अब इनकी कंडीशन दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर टोटल 7 से 8 मिनट मैंने पकाया था और इनकी साइड चेंज कर दी थी। तो आप देख सकते हैं बैंगन एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। टोटल जो बैंगन को पकाने में टाइम लगा है वो है 15 मिनट। 15 मिनट तक पकाया है और बिल्कुल हल्की आंच पर आपने भी पकाना है इन्हें। तो देखिए बहुत ही चटपटे चटखारेदार इंतहाई लजीज बैंगन फ्राई ये तैयार हो चुके हैं। तो जो लोग बैंगन की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं या वही एक ही पुराने तरीक़े से बैंगन की सब्ज़ी खा खा के बोर हो चुके हैं और चाहते हैं कि कुछ चटपटा मज़ेदार सा फ्लेवर खाने को मिले, तो बस ये रेसिपी तो ज़रूर आप लोग आज़मा कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला पूरी फैमिली आपकी मज़े ले ले के खाएगी। इतने लाजवाब मज़ेदार बैंगन है कि आप बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद। तो मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कि ये अंदर से भी सॉफ़्ट हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैंगन अंदर से सॉफ़्ट नहीं है। तो ये देखिए वाह माशाल्लाह, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए अंदर से भी कितने मज़े के लग रहे हैं दिखने में ये बैंगन। तो आपका दिल चाहेगा कि बस उठा के इसे ऐसे ही खा लें। आप इसे चपाती के साथ पूरियों के साथ खाइएगा, नाश्ते में आप इन्हें सर्व करें, यकीन मानिए बहुत ही मज़े के आपको लगेंगे ये बैंगन। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।